नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे ऋषि मुनि, हमारे साधु संत और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सलाह देते हैं? सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का यह समय क्यों इतना खास माना जाता है? आज मैं आपको वही राज बताने जा रही हूँ जो हमारे ऋषियों ने अपने तप और साधना से खोजा है। हमारे ऋषि मुनियों ने यह पता लगाया है कि वो कौन सा समय है जिस समय उठकर आप मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। वह समय कौन सा है? तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए जान लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त आखिर होता क्या है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि रात के अंतिम प्रहर का चौथा भाग ही ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और यह समय जीवन की हर सिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। इस समय प्रातःकाल सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा पहले का जो समय होता है उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि आपके आसपास का जो समय है वहाँ पर सूर्योदय किस समय उगता है। दोस्तों, जब भी सूर्योदय होता है अर्थात रात का जो अंतिम प्रहर होता है उसी को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यानी कि इस समय सूर्योदय भी नहीं होता है और रात भी नहीं होती है। जो दोनों के बीच का समय होता है 1-1.5 घंटे का जो समय होता है वही होता है ब्रह्म मुहूर्त। दोस्तों, अब बात करेंगे कि इस समय ऋषि मुनि क्यों जागते थे और क्यों इसी समय इसी ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि मुनि अपने सिद्धियां प्राप्त करते थे, अपने मनोबल को बढ़ाते थे। तो नंबर 1 जान लेते हैं प्रकृति की शांति। दोस्तों, इस समय पूरा वातावरण शांत होता है, हवा भी शुद्ध होती है और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ध्यान और प्राणायाम के लिए यही श्रेष्ठ समय है। इसलिए इस समय अगर आपको ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, तो इस समय से सर्वश्रेष्ठ समय इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस समय पूरा जो माहौल होता है वो एकदम शांति का होता है। इस समय जो हवा होती है वो पूर्ण रूप से शुद्ध होती है और ऑक्सीजन की मात्रा भी इस समय सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप चाहते हैं ध्यान करना, प्राणायाम करना, अगर आपको लंबे समय से कोई बीमारी है तो दोस्तों एक बार 1 महीने बस इस समय उठकर ध्यान और प्राणायाम करना प्रारंभ कर दीजिए। फिर देखिए कैसे चुटकियों में चमत्कार होता है। नंबर 2, मस्तिष्क की सक्रियता। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में दिमाग की कार्य क्षमता 100% बढ़ जाती है। ऋषि मुनि इसी समय वेदों का अध्ययन करते थे क्योंकि याददाश्त इस समय तेज रहती है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी कार्य को सफल करना चाहते हैं, अगर आप कोई कार्य में सफल होना चाहते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए बस 1 महीने 30 दिन के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करना प्रारंभ कर दीजिए। जो भी कार्य आपको करना है, आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, उस कार्य को आप ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ 1 महीने करके देखिए। दोस्तों, आपको 100% रिजल्ट प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों इस समय जो हमारी याददाश्त होती है वो बहुत ही तेज हो जाती है। इसी समय ऋषि मुनि भी वेदों का अध्ययन किया करते थे और इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर 1 घंटे भी पढ़ाई की जाए और पूरे दिन अगर आप 24 घंटे भी पढ़ें तो रिजल्ट 1 घंटे वाला ज़्यादा अच्छा आएगा। नंबर 3, आध्यात्मिक शक्ति। कहते हैं इस समय देवताओं का आशीर्वाद पृथ्वी पर सबसे प्रबल होता है। ध्यान और जप से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त करना, आप चाहते हैं सीधा देवताओं का आशीर्वाद लेना,
तो दोस्तों आप शुरू कर दीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दिया तो आपको ध्यान और जप का कई गुना फायदा ज़्यादा बढ़कर प्राप्त होगा। नंबर 4, साधना का प्रभाव। ऋषि मुनि अपनी साधना और तपस्या से सिद्धियां पाना चाहते थे और ब्रह्म मुहूर्त से उत्तम समय और कोई नहीं होता। दोस्तों 24 घंटे का जो समय होता है उस समय में अगर सबसे अच्छा समय अगर माना गया है तो वह ब्रह्म मुहूर्त का 1 से 2 घंटे का समय माना गया है। दोस्तों इस समय सारी शक्तियाँ जागृत होती हैं, देवता पृथ्वी पर अमृत बरसाते हैं। इस समय अगर कोई भी कार्य किया गया तो उसका 100% रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कुछ कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त इतना खास क्यों है। अगर हम बात करें आधुनिक विज्ञान की तो विज्ञान भी कहता है कि सुबह 4 बजे के बाद का वातावरण मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने वाला होता है। जो लोग इस समय ध्यान, योग, प्राणायाम करते हैं उनमें तनाव, आलस्य और बीमारियां बहुत ही कम या फिर ना के बराबर देखने को मिलती हैं। हार्मोन्स बैलेंस और दिमाग की शक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों शास्त्रों में भी कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागकर मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। दोस्तों इसके साथ ही यजुर्वेद में, अथर्ववेद में भी कहा गया है कि इस समय उठकर स्नान करना, जाप करना, ध्यान करना और अध्ययन करना आयु को लंबा करता है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में साफ साफ कहा है, हमें यह संदेश दिया है कि योगी वही है जो प्रातःकाल उठकर आत्मा का ध्यान करता है। दोस्तों अब मैं आपको सुनाती हूँ एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है उसके बारे में छिपी हुई सच्चाई को जानकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों एक कथा है ऋषि विश्वामित्र की। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना किया करते थे। कहते हैं कि उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि वे त्रैलोक्य विजेता भी कहलाने लग गए। रामायण में भी मिलता है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी गुरु की सेवा करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अध्ययन और साधना किया करते थे। यही कारण है कि जो भी ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उसका जीवन तेज, ओज और सफलता से भर जाता है। दोस्तों अगर आप भी हर दिन सिर्फ 15 मिनट ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ध्यान करें और शांति से अपने जीवन के लक्ष्य पर विचार करें तो दोस्तों आप स्वयं देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन शांत, विचार स्पष्ट और भाग्य चमकने लगेगा। तो दोस्तों यही है वो ऋषि मुनियों का राज क्योंकि दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, आज भी इस आदत को अपनाए हुए हैं और जीवन को सुख, समृद्धि और सफलता से भरे हुए हैं। तो दोस्तों याद रखिए ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है, ब्रह्म मुहूर्त की ताकत को जो पहचान लेता है वो अपने भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। तो आज से ही मुझे कमेंट करिए कि कौन कौन ब्रह्म मुहूर्त की ताकत को पहचान गया है, अपने भाग्य को आज से ही कौन कौन बदलने वाले हैं। और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हाँ कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।